हाय फ्रेंड, एसएससी स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट लगा हुआ है 15 फरवरी को और 16 फरवरी को, तो उसके लिए आप लोगों को क्या प्रिपरेशन करनी है। जिन्होंने स्टेनो पढ़ी हुई है पहले से, उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर कोई आदमी नया आता है कि हम अभी से स्टेनो सीखना चालू करें और फरवरी तक काम कर लेंगे, तो ये बहुत मुश्किल है, इतना आसान होने वाला नहीं है। अभी तक क्या हो रहा था, जिनके नंबर ज़्यादा थे तो 4-5 महीनों का गैप मिल जाता था, तो वो अपना उसी में पूरा रात दिन लग करके पढ़ लेते थे, स्टेनो लिख लेते थे और मेरिट बढ़ जाती थी। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार वही लड़का सेलेक्ट होगा जो जिसको स्टेनो आती, जो पिछले 1 साल से टच में है, तो उनके लिए बेनिफिट होने वाला है। अगर बेसिक वाला जो लड़का है, जैसे मान लीजिए आपने अभी तक का स्टेनो पढ़ चुके हैं और आपकी किताब ख़त्म हो गई है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप शब्द चिन्ह 50 एक्सरसाइज, ऋषि प्रणाली के 50 एक्सरसाइज तक का तो पूरे शब्द चिन्ह अच्छे से याद कर लीजिए। जब शब्द चिन्ह आपको कंठस्थ होंगे ना, तो आप डिक्टेशन लिखेंगे तो आपको बहुत सहूलियत मिल जाएगी। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि शब्द चिन्ह 50 तक के आपको पूरे रट लेने हैं प्रैक्टिस के लिए। फिर उसके बाद जैसे और मैटर में आप ये मत सोचिए कि रामधारी खंड 1 आएगी या रामधारी खंड 2 आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ मैटर अनसीन बोला जाना है। एसएससी कुछ भी कर सकती है। मान लीजिए अभी रामधारी खंड पिछले साल बोल देंगे, हो सकता है कि मैटर चेंज कर दे, रामधारी खंड 2 बोल दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अनसीन की प्रैक्टिस करिए, तभी आप लोगों को आगे लाभ होगा। रामधारी खंड प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि भाई प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है, चाहे रामधारी खंड 1 करिए, चाहे 2 करिए, चाहे संपादकीय मैटर लिखिए। आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आपको अनसीन मैटर वहाँ बोला जाएगा और अनसीन मैटर ही आपको टाइप करना है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, जैसे कोई मैटर आपने लिखा और जैसे मान लीजिए आपने फंस गया कि समर्थन करने के लिए, तो अगर आपका हाथ रुक रहा है तो वहाँ पे वो पूरा वाक्यांश लिख लीजिए और उसकी प्रैक्टिस के लिए आप उसको 2-3 बार 10 बार भर लीजिए, ताकि जब अगली बार आपको शब्द आए तो ये आपको मिल जाए। जैसे मान लीजिए आ गया शब्द कठपुतली और आपका हाथ वहाँ पे फंस रहा है, तो आप कीजिए कठपुतली, आप नॉर्मल अगली जब प्रैक्टिस करें तो कठपुतली आराम से बनाइए, ताकि अगली बार जब कठपुतली आए तो आप उसको बहुत अच्छे से लिख पाएँ। क्योंकि होता क्या, डिक्टेशन में बार बार वही शब्द आपको मिलेंगे, जैसे में, ने, का, समर्थन करने के लिए, करने के लिए, ये जो शब्द हैं ये बार वही शब्द आएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शब्द की प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप स्किल पास होने के करीब पहुंचते चले जाएंगे। 10% गलती होती है, लेकिन 10% के लिए हमें लगता है 5 से 7% के आसपास आपकी गलती आए तभी आपका सिलेक्शन होगा, बल्कि और अंदर भी आनी चाहिए। जिन्होंने प्रैक्टिस करते हैं उनकी 2-2%, 1.5% तक का गलतियाँ आती हैं। तो आप लोग बस केवल और केवल इस चीज़ पे फोकस करिए। आप अपनी किताब के शब्द चिन्ह अच्छे से रट लीजिए और डेली एक डिक्टेशन अगर आपने लिखी है, उस डिक्टेशन में जितने भी कठिन शब्द आए हैं और आप उसको नहीं पढ़ पाना है तो आप उनको लिखिए और एक मैटर को कम से कम 5 से 8 बार लिखते रहिए। तो क्या होगा, जब अगली बार उनके शब्द जब आएंगे तो वो आप लोगों को लिखने में कभी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शब्द बनाइए। और दूसरी चीज़ ये मत करिए कि जैसे मान लीजिए उन्होंने किसी शब्द को बुला दिया, मैं समझता हूँ कि, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लिए। ऐसा नहीं मान लीजिए दूसरे आदमी ने बनाया, अरे ये तो बहुत छोटा है, छोटे से मतलब नहीं, आपने लिखा हुआ पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़ पा रहे, वो तो बना दे रहे हैं सभापति महोदय इस बारे में, तो एक साथ जोड़ दिया। लेकिन जोड़ने में आपको लिख करके पढ़ना भी तो है, तो आपको ऐसा लिखना है जो आप लिख करके पढ़ लें। आप कितना भी तेज लिख लीजिए, हम तो 140 के लड़के को बोलते हैं लिख लेता है, लेकिन पढ़ नहीं पाता है, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप लोग इस बीच चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि स्टेनो वहाँ पे बोली जाएगी, आपको टाइप भी करनी है, तो ऐसे शब्द बनाइएगा जो आप लिखने के बाद पढ़ सकें। इसीलिए इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कराई जाती है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपको अनुभव आता रहेगा। अभी टाइम है, करीबन 2 महीने का टाइम है आप लोगों के पास। अभी दिसंबर और जनवरी, मतलब कि 60-70 दिन का आसपास है टाइम। तो प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और सही प्रैक्टिस करनी है। और कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन आप लोग बैच ज्वाइन कर लीजिए, तभी आपको कहीं भी पढ़िए, लेकिन ऑफलाइन बैच आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। हम क्या नाम रामधारी खंड 1 का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से पूरी PDF आप लोग ले सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि कोई कठिन शब्द है या बनाने में दिक्कत हो रही है, तो वो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे
कर देंगे तो हम आपको वहाँ से कठिन शब्द बता देंगे। तो हम सीधे टेलीग्राम में डालेंगे कि हो सकता है आपको जो कठिन शब्द पूछ रहे हैं वो और लोगों के लिए भी ज़रूरत हो, तो हम आपको व्हाट्सअप नंबर अभी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से व्हाट्सअप नंबर पे जो भी कठिन शब्द है वो आप डाल सकते हैं, हम आपको उसको बता देंगे। और जो वीडियो आता रहेगा तो हम उसमें समझाते रहेंगे कि ये कठिन शब्द हैं और ये पूछे गए हैं। ठीक है, ओके। आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए और सब चीज़ याद करिए और वाक्यांश तैयार करिए। ठीक है, ओके। जैसे ही कुछ अगला आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता देंगे। और अब हम कल से वीडियो जो कठिन शब्द हैं वाक्यांश के वो भी अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँच सकें। तो आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।